Hello everyone, my name is Mrs. Sharon Roshan, your teacher from Trinity International School. So today we'll be learning chapter 10, festivals and celebrations. So we'll just go through the warm-up. Identify the special days of celebrations. यहाँ पे कुछ पिक्चर्स दिए हैं. You have to just identify कि कौन सा celebration है, कौन सा festival है, and you have to write down in this space. Okay. So these are the festivals we celebrate with our friends and family. It gives us happiness. हमें क्या देता है? Festivals हमें celebrate करते तो हमें क्या देता है? खुशी मिलती है ना? So you have to recognize this pictures of the festivals and you have to write it down. Then we'll learn about national festivals. Then we'll learn about harvest festivals. Then we are going to learn about the religious festivals. Then we are going to learn about family occasions. And last we are going to learn about importance of festivals in India. इंडिया में क्या इम्पोर्टेंस है फेस्टिवल्स का. ओके. सो फेस्टिवल आर टाइम्स ऑफ सेलिब्रेटिंग इम्पॉर्टेंट इवेंट्स एंड ओकेशंस. फेस्टिवल जो है बहुत एक अच्छा टाइम और बहुत अच्छा एक खुशी मनाने वाला मौका या सोर्स है ना हमारे लिए. एक ओकेशन या एक इवेंट है जिसमें हम सब फैमिली फ्रेंड्स सबसे मिलते हैं फेस्टिवल्स में. वरना हमें फुल अपने लाइफ में इतना बिजी रहते हैं कि हमें कोई समय नहीं मिलता है. लेकिन हमारे इतने फेस्टिवल्स होने की वजह से हमें फैमिली फ्रेंड्स को टाइम देने का एक अपॉर्चुनिटी मिलता है. एक खुश होने के लिए और रिलैक्सेशन होने के लिए समय मिलता है. वी सेलिब्रेट मैनी फेस्टिवल्स इन इंडिया. इंडिया में बहुत सारे फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं. जैसे दे कैन बी ग्रुप्ड इनटू 3 काइंड्स एज नेशनल फेस्टिवल्स, हार्वेस्ट फेस्टिवल एंड रिलीजियस फेस्टिवल्स. इंडिया में इतने फेस्टिवल सेलिब्रेट होते हैं कि वो 3 ग्रुप्स में हम उसे डिवाइड कर सकते हैं. जैसे कि फर्स्ट है नेशनल फेस्टिवल्स, सेकेंड है हार्वेस्ट फेस्टिवल्स एंड थर्ड है religious festivals. So first we'll go through the national festival, that is the festival that are celebrated by all citizens of country are known as national festivals. जो फेस्टिवल पूरे सिटीजन मतलब अगर समझो हमारा देश है इंडिया. ओके. और इंडिया के हर एक सिटीजन ये फेस्टिवल अगर सेलिब्रेट करता है दैट मीन्स वो जो फेस्टिवल है उसे हम कहते हैं नेशनल फेस्टिवल. क्या कहते हैं? नेशनल फेस्टिवल. जैसे कि नेशनल फेस्टिवल में कौन से फेस्टिवल काउंट होते हैं, दैट इज़ कौन से फेस्टिवल कंसिडर होते हैं, दैट इज़ रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती आर द नेशनल फेस्टिवल्स ऑफ आवर कंट्री. जहाँ पे ये इन दिनों पे सभी को छुट्टी होता है. राइट. सबको छुट्टी होता है कि नहीं? तो भी रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे एंड गांधी जयंती में. ओके. तो ये है अ नेशनल फेस्टिवल. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड दिस स्पेशल डे एज अ नेशनल हॉलीडेज. देखो जैसा मैंने आपको बोला इट्स रिटन अहेड कि गवर्नमेंट ने ऑलरेडी डिक्लेयर किया है कि ये नेशनल फेस्टिवल है. तो इन दिनों में आपको छुट्टी देना ही है. कहीं भी काम करो या आप स्कूल जाते हो या ट्यूशन जाते हो या आप काम करते हो, एवरीवेयर ये दिन पे सब जगह छुट्टी होती है. सो नेक्स्ट वी लर्न अबाउट इंडिपेंडेंस डे. वी सेलिब्रेट इंडिपेंडेंस डे ऑन 15th August एवरी ईयर. इंडिपेंडेंस डे हम कभी सेलिब्रेट करते हैं? 15th August. So our country became independent from the British rule on this day in the year 1947. इसके पहले हमारा जो इंडिया है वो किससे कौन रूल कर रहा था? इट वॉज रूल्ड बाय ब्रिटिशर्स. तो इस दिन पे हमारा जो कंट्री है वो आज़ाद हुआ था. इस दिन पे ब्रिटिश से हम इंडिपेंडेंट हो गए थे. मतलब हमारा खुद से हम अपना चलाने लग गए. ब्रिटिश हम पे कोई रूल करना बंद हो गया था. तो इट वॉज इंडिपेंडेंट ऑन 1947. So our Prime Minister hoists the national flag and the red fort and delivers. अपना जो प्राइम मिनिस्टर थे उन्होंने क्या किया? नेशनल फ्लैग को लहराया at the red fort and delivers speech every year on the Independence Day.
So similar such function are also held in the different states of India by the chief ministers. बहुत सारे अलग अलग स्टेट में भी ये फंक्शन होता है और ये कौन करता है? चीफ मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स. So on this day we also remember the great leaders who sacrificed their lives for freedom of our country. इस दिन पे हम बहुत सारे अपने लीडर्स को याद करते हैं क्योंकि इन्होंने अपने देश के लिए अपना लाइफ जो है सैक्रिफाइस किया, बलिदान किया. So next we'll learn about the Republic Day. On 26 January 1950 we adopted a rule book or the Constitution. 26 जनवरी 1950 को हमने एक रूल करने वाला जो बुक्स जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन, बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन रूल्स एंड रेगुलेशंस लिखे हुए हैं, हमने वो अडॉप्ट किया. ऑन दिस डे इंडिया बिकेम अ रिपब्लिक. इस दिन में क्या होता है? रिपब्लिक. सो दैट इज़ वाई इट इज़ ए रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन, राइट? So that is why we celebrate Republic Day every year on 26 January. इसीलिए हम रिपब्लिक डे कभी सेलिब्रेट करते हैं ऑन 26 जनवरी. ग्रैंड परेड इज़ ऑर्गेनाइज्ड एट राजपथ नियर इंडिया गेट इन न्यू दिल्ली. आप फोटो में देख सकते हो, बहुत बड़ा एक परेड होता है. वो कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है? राजपथ नियर इंडिया गेट in New Delhi. The President of India unfurls the flag and takes the salute of the three armed forces. प्रेसिडेंट जो होते हैं इंडिया के, वो फ्लैग होस्टिंग करते हैं अनफोल्ड करके और 3 सैल्यूट्स को लेते हैं. किसका? आर्म फोर्स जहाँ पे वहाँ पे प्रेजेंट रहते हैं. द आर्मी, द नेवी एंड द एयरफोर्स. आर्मी, नेवी और एयरफोर्स वहाँ पे रहते हैं, वो लोग सैल्यूट करते हैं. Armed force, police, folk dancers and the various states and the school children take part in the parade. XXX Janki, our different states are also displayed. Flag hosting ceremony and cultural programs are also organized throughout the country on this day. आपने देखा होगा ना कि every school, every ऑर्गेनाइजेशन या एवरी कॉलेजेस जहाँ पे ये दिन जो रिपब्लिक डे है, इंडिपेंडेंस डे है, सेलिब्रेट किया जाता है, सब जगह पे फ्लैग होस्टिंग होते हैं, सोसाइटीज़ में होते हैं ना. सो गांधी जयंती, वी सेलिब्रेट गांधी जयंती ऑन 2 अक्टूबर. कभी गांधी जयंती होती है? 2 अक्टूबर. टू मार्क द बर्थडे ऑफ फादर ऑफ नेशन. हमारे नेशन का फादर कौन है आपको मालूम है? किसको माना जाता है? महात्मा गांधी. द नेशन ऑफ द फादर ऑफ अ नेशन इज महात्मा गांधी. ऑन दिस डे पीपल ऑफर प्रेयर्स एट द मेमोरियल ऑफ महात्मा गांधी. इस दिन पे बहुत सारे प्रेयर्स ऑफर किए जाते इन मेमोरीज ऑफ महात्मा गांधी एंड राजघाट इन न्यू दिल्ली. At Rajghat in New Delhi. Prayer meetings are also arranged all over the country. बहुत सारी जगह पे prayer meetings organize किए जाते हैं. So now we'll learn about the harvest festivals. Now we'll learn about the harvest festival. The harvest festivals are celebrated all over India to mark the harvesting of crops and the change of seasons. हार्वेस्ट फेस्टिवल क्यों सेलिब्रेट किया जाता है आपको पता है? पूरे इंडिया में सेलिब्रेट किया जाता है क्योंकि क्रॉप्स का जो क्रॉप्स जो होते हैं उन्हें मार्क करने के लिए और जो सीज़न चेंज होता है उसकी वजह से. लेट्स नो अबाउट सम हार्वेस्ट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड इन आवर कंट्री. So मकर संक्रांति. मकर संक्रांति इज सेलिब्रेटेड ऑन 14 जनवरी. मकर संक्रांति कभी सेलिब्रेट किया जाता है? 14 जनवरी. इन मोस्ट पार्ट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया. ज़्यादातर कहाँ पे सेलिब्रेट होता है? नॉर्थ इंडिया. इट इज सेलिब्रेटेड टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस ऑन द हार्वेस्ट ऑफ द विंटर क्रॉप्स. ये सेलिब्रेट क्यों किया जाता है? टू एक्सप्रेस हैप्पीनेस, खुशी
को एक्सप्रेस करने के लिए, ऑन द हार्वेस्ट ऑफ विंटर क्रॉप्स, जो ठंडी में क्रॉप्स आते हैं उनको, उनके लिए। पीपल ईट जैगरी एंड सीसेम ऑन दिस डे। इन दिनों में क्या खाते हैं? जैगरी एंड सिसमे। ऑन दिस डे दे ऑल्सो फ्लाई काइट्स टू सेलिब्रेट इट। इस दिन पे वो लोग पतंग भी उड़ाते हैं टू सेलिब्रेट इट। नेक्स्ट इज पोंगल। पोंगल इज़ अ मेनली सेलिब्रेटेड इन तमिलनाडु। पोंगल जो है वो नॉर्मली तमिलनाडु में सेलिब्रेट किया जाता है ऑन और अराउंड 14 जनवरी एवरी ईयर। 14 जनवरी एवरी ईयर एंड कंटिन्यूज फॉर 4 days। 4 दिन के लिए ये सेलिब्रेशन होता है। इट इज़ सेलिब्रेटेड टू थैंक द गॉड एंड द कैटल फॉर अ गुड हार्वेस्ट। ये एक भगवान के लिए थैंक यू ऑफर करने के लिए, धन्यवाद की भेंट चढ़ाने के लिए, और कैटल्स को अच्छे तरीके से, कैटल्स जो है, जो उनके गाय बकरी जो भी है वो अच्छे से है हार्वेस्ट करते हैं। इसीलिए ऑन दिस डे पीपल कुक फ्रेशली हार्वेस्टेड राइस। जो मतलब खेत से आया हुआ राइस जो होता है फ्रेश, वो राइस को लोग बनाते हैं विथ जैगरी एंड लेंटिल्स। लेंटिल्स यानी कि दाल। इट इज़ कॉल्ड पोंगल राइस। वुमेन डेकोरेट द सेंट्रल कोर्टयार्ड एंड एंट्रेंस ऑफ देयर होम्स विथ ब्यूटिफुल कॉलम्स डिज़ाइंस मेड विथ वाइट पाउडर। वो लोग राइस के पाउडर से ही वो डिज़ाइंस बनाते हैं नॉर्मली। ये ट्रेडिशनल रंगोली बनाने का तरीका है विथ कोलम। So next is Lohri. Lohri is celebrated in Punjab on 13 January every year to mark the harvesting of winter crops. हर जगह पे विंटर क्रॉप्स को मार्क करने के लिए अलग अलग तरीका का सेलिब्रेशंस होते हैं। सो बॉनफायर इज़ एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। देखो बॉनफायर बीच में है। इट इज़ ए इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल ऑफ दिस, इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस फेस्टिवल। So people throw sesame seed, jaggery, peanuts and popcorns into the bonfire. वो लोग इसमें क्या क्या फेंकते हैं bonfire के अंदर? sesame seeds, jaggery, peanuts and popcorns. So they also sing and dance around it. वो लोग गाना भी गाते हैं, उसके अगल बगल में डांस करते हैं। So they celebrate their Lohri. Now there is a Baisakhi. Baisakhi यानी कि Baisakhi is another harvest festival of Punjab. ये भी दूसरा फेस्टिवल जो सेलिब्रेट करते हैं, दैट इज़ ऑल्सो सेलिब्रेटेड बाय पंजाबीज। सो इट इज़ सेलिब्रेट इन द मंथ ऑफ अप्रैल आफ्टर हार्वेस्टिंग द विंटर क्रॉप्स। विंटर में जो क्रॉप्स आते हैं वो निकालने के बाद ये फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है अप्रैल में। सो पीपल विजिट गुरुद्वाराज ऑन दिस डेज एंड लिसन टू कीर्तन्स एंड डिस्कोर्सेस। इन दिनों पे वो लोग गुरुद्वारों में जाते हैं, विजिट करते हैं, कीर्तन्स को सुनते हैं। A community lunch called langar is also served on Baisakis. उनकी कम्युनिटी का एक लंच सर्व किया जाता है इन दिन पे, उसे कहते हैं लंगार। सो ये भी सर्व किया जाता है उस दिन पे। सो नेक्स्ट है बिहू। सो बिहू इज़ अ हार्वेस्ट फेस्टिवल ऑफ आसाम। ये आसाम का हार्वेस्ट फेस्टिवल है। सो पीपल इन आसाम सेलिब्रेट इन 3 times in a year. जो लोग आसाम में रहते हैं वो लोग हार्वेस्ट फेस्टिवल जो है वो 3 बार सेलिब्रेट करते हैं बाय डिफरेंट नेम्स। अलग अलग नाम है उनके। भोगली बिहू इज़ सेलिब्रेटेड इन जनवरी, रोनगली बिहू इज़ सेलिब्रेटेड इन अप्रैल। इट ऑल्सो मार्क्स टू आसामीज न्यू ईयर डे। कटी बिहू इज़ ऑब्जर्व्ड इन अक्टूबर। So people eat dishes made with rice, coconut and jaggery during Bihu. इन सेलिब्रेशंस में ये लोग कौन से चीज़ों से बना के खाना खाते हैं? राइस से बना हुआ रहता है, जैगरी से बना हुआ रहता है, कोकोनट से बना होता है। सो दे ऑल्सो टेक पार्ट इन बिहू डांस। उनका डांस होता है बिहू डांस। सो नेक्स्ट है ओनम। सो ओनम इज़ सेलिब्रेटेड बाय द पीपल ऑफ केरला। ओनम कौन सेलिब्रेट करते हैं? केरला के लोग। इन मंथ ऑफ अगस्त और सितंबर आफ्टर राइस हार्वेस्ट।
राइस हार्वेस्ट होने के बाद ये लोग सेलिब्रेट करते हैं ओनम। कौन से मंथ में? अगस्त और सितंबर में। सो इट इज़ सेलिब्रेटेड फॉर ओवर 10 days। 10 दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है वल्लम कली। द स्नेक बोट रेसेस आर ऑर्गेनाइज्ड ड्यूरिंग ओनम इन विच hundreds of men row decorated boats and people sing song and cheer for them। आप यहाँ पे फ़ोटो में देख सकते हो, दिस इज़ वल्लम कली। ये बोट का जो नाम है उसे कहते हैं वल्लम कली। द स्नेक बोट, ये एक स्नेक जैसा लंबा है ना, इसीलिए इट इज़ स्नेक बोट। यहाँ पे 100 के आसपास लोग इसके अंदर बैठते हैं और बोट्स को चलाते हैं। आजू बाजू के लोग इन्हें चेयर अप करते हैं। सो पुक्काकलम डिज़ाइन मेड विथ फ्लावर्स आर ऑल्सो मेड टू डेकोरेट द एंट्रेंस ऑफ होम्स। सो बहुत सारे डिज़ाइन फ्लावर्स बनाए जाते हैं घरों के एंट्रेंस में ये दिन सेलिब्रेट करने के लिए। देन रिलीजियस फेस्टिवल्स इन इंडिया, पीपल फॉलो मैनी रिलीजन्स एंड सेलिब्रेट वेरियस रिलीजियस फेस्टिवल्स। इंडिया में बहुत सारे लोग बहुत सारे रिलीजन्स को एंड फॉलो करते हैं और बहुत सारे रिलीजियस फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करते हैं। दे एन्जॉय द फेस्टिवल एंड एक्सचेंज गिफ्ट्स विथ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग फेस्टिवल को एंजॉय करते हैं, गिफ्ट्स को शेयर करते हैं, राइट। लेट्स गेट टू नो अबाउट सम रिलीजियस फेस्टिवल्स ऑफ इंडिया। अभी हम रिलीजियस फेस्टिवल की ओर जाएंगे, रिलीजियस फेस्टिवल के बारे में सीखेंगे, इंडिया के रिलीजियस फेस्टिवल्स के बारे में। सो नवरात्रि, दशहरा एंड दुर्गा पूजा। So we'll learn about the Navratri is a 9 days festival to worship 9 forms of goddess Shakti। नवरात्रि जो है 9 देवताओं की पूजा होती है। The day after नवरात्रि, that is 10th day, is celebrated as दशहरा। नवरात्रि का 10वां दिन जो रहता है उसे दशहरा बोला जाता है। दुर्गा पूजा इज सेलिब्रेटेड फ्रॉम द 6th day of नवरात्रि इन मैनी स्टेट्स। दुर्गा पूजा जो है वो 6 दिन तक सेलिब्रेट किया जाता है ऑफ नवरात्रि इन मैनी स्टेट्स। नवरात्रि में ही वो आता है जो 6 दिन के लिए सेलिब्रेट किया जाता है बहुत सारे जगह पे। दिस फेस्टिवल बेसिकली सिम्बलाइज द विक्टोरी ऑफ गॉड ओवर ईविल, गुड ओवर ईविल। मतलब ये जो दुर्गा पूजा है वो क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? अच्छाई के ऊपर बुराई को हटाने के लिए। द फेस्टिवल बेसिकली सिम्बॉलाइज द विक्टोरी ऑफ गुड ओवर ईविल। सो नेक्स्ट दैट इज दिवाली, रिलीजियस फेस्टिवल है। सो दिवाली ऑल्सो कॉल्ड दीपावली। दिवाली को हम क्या बोलते हैं? दूसरा नाम जो है दीपावली इज़ द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। ये फेस्टिवल ऑफ लाइट्स क्यों बोलते हैं आपको मालूम है? इट इज़ कॉल्ड फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। आपने देखा है ना, दिवाली जब आती है तो सब जगह आप लाइट देखते हो, बहुत सारा पूरा जगह लाइट ही लाइट होता है, बिकॉज इट इज़ अ फेस्टिवल ऑफ लाइट्स। इट इज़ यूजुअली सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर और नवंबर। इट इज़ यूजुअली सेलिब्रेटेड इन अक्टूबर और नवंबर। So on the days of Diwali, people decorate their house with lights, wear formal dresses and share sweets। दिवाली के दिन पे क्या करते हैं? अपने घरों को डेकोरेट करते हैं, फॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं और स्वीट्स को बांटते हैं आस पड़ोस में। They pray to Goddess Lakshmi and Lord Ganesha for the well-being and prosperity of the family। इस दिन पे ये लोग गॉडेस लक्ष्मी एंड लॉर्ड गणेशा को प्रे करते हैं घर की सुख शांति के लिए। सो इट इज़ मार्क्ड एज द बिगिनिंग ऑफ अ न्यू ईयर इन मैनी स्टेट्स। ये एक न्यू ईयर की शुरुआत भी मार्क किया जाता है बहुत सारे स्टेट्स में। ईद उल फितर, ईद उल फितर क्या होता है? ईद उल फितर इज़ एन इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल सेलिब्रेटेड बाय मुस्लिम्स वर्ल्ड वाइड। ईद उल फितर जो मुस्लिम्स का बहुत इम्पॉर्टेंट फेस्टिवल है जो पूरे जगह पे पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। इट मार्क्स, मतलब ये मुस्लिम से सेलिब्रेट करते हैं। इट मार्क्स द एंड ऑफ द रमज़ान।
अ होली मंथ इन विच पीपल फास्ट। ये रमज़ान में मार्क होता है जो होली ये मंथ में सभी वो लोग उपवास करते हैं, फास्टिंग करते हैं। द नेक्स्ट डे आफ्टर द एंड ऑफ रमज़ान इज सेलिब्रेटेड एज अ ईद उल फितर। पीपल विश each other ईद मुबारक। They wear new clothes, visit the mosque to offer namaz and eat sweets and variety of dishes. इस दिन पे लोग मॉस्क में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, बहुत सारे जगहों पे विज़िट करते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, बहुत सारे अलग अलग टाइप के डिशेस बनाते हैं, ऐसे वो लोग सेलिब्रेट करते हैं। नेक्स्ट है क्रिसमस। क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25 December टू मार्क द बर्थ ऑफ जीसस क्राइस्ट। क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? बिकॉज इस दिन पे जीसस क्राइस्ट का बर्थ हुआ था, उनका बर्थडे होता है, इसीलिए इट इज़ बिन सेलिब्रेटेड ऑन 25 December। ऑन दिस डे पीपल गो टू द चर्च टू ऑफर प्रेयर्स। चर्चेस में प्रेयर्स होते हैं, तो इस दिन पे लोग चर्च जाते हैं। दे डेकोरेट द क्रिसमस ट्री इन द हाउसेस एंड एक्सचेंज गिफ्ट। इस दिन पे क्रिसमस ट्री घर में डेकोरेट किया जाता है और बहुत सारे गिफ्ट से लोग एक दूसरे को देते हैं। सम पीपल ड्रेस अप एज अ सांता क्लॉज एंड गिव गिफ्ट्स टू चिल्ड्रन टू मेक देम हैप्पी। बहुत सारे लोग सांता क्लॉज के जैसा ड्रेसअप करते हैं और बच्चों को गिफ्ट देते हैं ताकि बच्चे खुश हो जाएं। नेक्स्ट है बुद्धा पूर्णिमा। बुद्धा पूर्णिमा फॉल्स ऑन द फुल मून नाइट इन द मंथ ऑफ अप्रैल और मई। बुद्धा पूर्णिमा जो है वो कभी होता है? फुल मून, जब पूरा मून दिखता है नाइट में, जब कौन से मंथ में? अप्रैल या मई में। इट इज़ द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा। वो बर्थ एनिवर्सरी ऑफ लॉर्ड बुद्धा को सेलिब्रेट किया जाता है। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज़्म। कौन? जिसने बुद्धिज़्म को फाउंड किया था। पिलग्रिम्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड विजिट बोध गया, the place of Lord Buddha's enlightenment, to pay homage to him. Now next we'll learn about the Mahavir Jayanti. Mahavir Jayanti is celebrated to mark the birth anniversary of Lord Mahavir. ये सेलिब्रेट किया जाता है ताकि लॉर्ड महावीर का बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करें। ही वॉज द लास्ट तीर्थंकर प्रीचर ऑफ जेन्स। जैन लोग का वो लास्ट तीर्थंकर प्रीचर था। ऑन दिस डे द पीपल जैन टेम्पल्स आर डेकोरेटेड विद फ्लैग्स। इस दिन पे जैन लोग का जो टेम्पल होता है वो फ्लैग से पूरा डेकोरेट होता है। पीपल मेडिटेट एंड ऑफर प्रेयर्स टू लॉर्ड महावीर ऑन महावीर जयंती। लोग मेडिटेशन में बैठते हैं, बहुत सारा प्रेयर्स करते हैं महावीर जयंती पे। द नेक्स्ट इज गणेश चतुर्थी। गणेश चतुर्थी सेलिब्रेटेड टू ऑनर लॉर्ड गणेशा। गणेश चतुर्थी जो है वो क्यों सेलिब्रेट करते हैं? ताकि लॉर्ड गणेशा को लोग ऑनर कर पाए। पीपल ब्रिंग आइडल्स ऑफ लॉर्ड गणेशा टू देयर हाउसेस एंड वर्शिप देम। बहुत लोग लॉर्ड गणेशा की जो मूर्ति को लेकर आते हैं अपने घर पे और उसे दंडवत करते हैं, वर्शिप करते हैं। दे मेक स्वीट्स कॉल्ड मोदक। वो लोग क्या स्वीट बनाते हैं? मोदक। आफ्टर अ फ्यू डेज ऑफ सेलिब्रेशन पीपल गो इन अ ह्यूज प्रोसेशन एंड इमर्स द आइडल ऑफ लॉर्ड गणेशा इन वाटर। कुछ दिन के बाद वो लोग उस गणेशा की जो मूर्ति को लेकर जाते हैं, काफ़ी लोग उसमें आते हैं और उस आइडल जो मूर्ति को पानी में डाल देते हैं। देन देयर इज़ अ गुरुपुरब। गुरुपुरब इज सेलिब्रेटेड टू रिमेंबर द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मार्टिन डॉन, सो ऑफ द सिख गुरुज। पीपल डेकोरेट द गुरुद्वारास विथ फ्लावर्स एंड लाइट्स and recite verse from the Guru Granth Sahib, which is the holy book of the Sikh. सिख लोग का जो होली बुक का नाम जो है that is Guru Granth Sahib. They come together to do the seva and eat from a common kitchen called langar. ये लोग सेवा करने के लिए आते हैं और खाना खाते हैं जिसमें कॉमन किचन में खाना बनाते हैं, जो उसे कहते हैं लंगर। So then there is a family occasions.
Family occasions are like birthdays, weddings, ceremonies, birthday of baby and other celebration make us feel happy. ये सारे सेलिब्रेशंस हम क्यों करते हैं? जिससे हमें खुशी मिलती है. वी सेलिब्रेट देम विद आवर फैमिली रिलेटिव्स. किसके साथ हम सेलिब्रेट करते हैं? अगर आपका बर्थडे हो, आपका एनिवर्सरी हो, तो आप किसको बुलाते हैं? आपके फ्रेंड्स को, फैमिलीज को, राइट? वी सेलिब्रेट देम विद आवर फैमिली रिलेटिव्स एंड फ्रेंड्स. All these occasions enhance love and togetherness amongst the family members and friends. All these occasions enhance love, togetherness among the family members and friends. So, importance of festival in India. Festivals are an important part of our heritage. हमारे इंडिया के हेरिटेज का ये बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट है. They bring joy, peace and harmony among people in a country. इसमें क्या लाता है? प्यार लाता है, शांति लाता है, राइट? हमारे देश में people greet each other with good wishes. लोग एक दूसरे को मिलते हैं, अच्छी गुड विशेस देते हैं. एंड शेयर गिफ्ट्स एंड स्वीट्स ऑन दिस ओकेशंस. बहुत सारे लोग गिफ्ट्स या स्वीट्स शेयर करते हैं ना. शेयरिंग सेम फीलिंग्स यूनाइट्स द पीपल ऑफ अ कंट्री. शेयरिंग करने से हमारे लोगों में यूनिटी बनी रहती है. So here there is an exercise given here. Since we have already sent you the answer keys, so you have to write down the exercise from the answer key.